नूराबाद की पुरानी मस्जिद के पास एक संकरी गली थी जिसे लोग साया गली कहते थे। लोग कहते थे कि हर सोमवार की रात उस गली से एक लड़की गुजरती है, हाथ में तस्बीह, चेहरे पर गहरा सुकून, और उसके कदम मस्जिद की तरफ बढ़ते। रोहित एक मॉडर्न सोच का हिंदू लड़का इन सब अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। उसने पहली बार आयशा को वहीं देखा, हरा लिबास, चेहरे पर एक नूर और हाथ में तस्बीह। रोहित उसे बस देखता ही रह गया। हर मंडे की रात जब वह गुजरती, रोहित उसका इंतजार करता। उसे लगता कि आयशा मस्जिद में कुरान पढ़ने जाती है। यह सिलसिला लगभग 2 हफ्तों तक चला। एक दिन रोहित ने हिम्मत करके आयशा से बात की। हेलो, आपसे कुछ पूछना था। आप हर रोज रात को कुरान पढ़ने क्यों जाती हैं? सब तो सुबह जाते हैं, लेकिन आप मुझे दिन के वक्त कभी नहीं दिखती। रोहित, सोमवार की रात तुम मेरा पीछा मत करना, तुम समझोगे नहीं। वह जाने लगी। तभी रोहित ने पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। रोहित ने सोचा कि शायद वह शर्मीली है, लेकिन उसके दिल में प्यार का जुनून जग चुका था। उसने फैसला किया, अगले सोमवार वह उसके साथ जरूर चलेगा और अपने दिल की बात कहेगा। वह रात काली थी, हवा तेज चल रही थी। आयशा हमेशा की तरह साया गली से गुजरी, हाथ में तस्बीह थी, पर इस बार उसका चेहरा और भी ज्यादा उदास लग रहा था। रोहित चुपके से उसका पीछा करने लगा। मस्जिद के सामने पहुंचते ही रोहित रुक गया। उसने देखा कि आयशा मस्जिद के अंदर नहीं गई। उसने सीधे उस गली का रुख किया जो मस्जिद के पीछे के कब्रिस्तान तक जाती थी। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि आयशा एक पुरानी कब्र के पास रुक गई। उसने तस्बीह को कब्र पर रखा, आंखें बंद की और धीरे से कुरान की तिलावत करने लगी। हवा और तेज हो गई। कब्रिस्तान का माहौल अंधेरे में डूब गया। रोहित कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने हिम्मत करके अपना हाथ बढ़ाकर आयशा के कंधे को छुआ। तभी आयशा पलटकर बोली, रोहित, तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुमसे कहा था कि सोमवार की रात मेरा पीछा मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। पर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आयशा की आंखें एक पल के लिए नम हो गईं और उसने एक गहरी सांस ली। पर मैं एक जिंदा लड़की नहीं हूँ, मैं कब की मर चुकी हूँ। ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आयशा ने उदासी से कहा, तुमने खुद अपनी जान को खतरे में डाल दिया है। मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकती। मुझे माफ करना। अब जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोहित का जिस्म ठंडा पड़ गया। उसने पहली बार समझा जिससे वह प्यार करता था वह इंसान नहीं, एक रूह है जो हर मंडे रात अपनी कब्र से उठकर तिलावत करने आती है। रोहित चीखना चाहता था, पर आवाज उसके गले में अटक गई। आयशा का चेहरा आंसुओं में डूबा हुआ था। मैं तुमसे दूर रहना चाहती थी, पर तुमने मेरी रूह को बंधन में ला दिया। अब तस्बीह तुम्हारे साथ ही रहेगी। सुबह नूरबाद के लोगों ने सुना कि रोहित के कमरे से रात भर तस्बीह के मोतियों की आवाज आती रही। जब दरवाजा खोला गया तो रोहित की लाश बिस्तर पर थी और उसके हाथ में वही तस्बीह थी। उस घटना के बाद नूरबाद में फिर कभी वह लड़की दिखाई नहीं दी, मानो वह अपने प्यार को ही लेने आई थी। और रोहित का प्यार उस तस्बीह के हर मोती में हमेशा के लिए कैद हो गया। तो दोस्तों, मैं लगभग 9 महीने से लगातार मेहनत करके आप सभी के लिए वीडियो ला रहा हूं, लेकिन अभी तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए। अगर आप लोगों का सपोर्ट मुझे ना मिला तो शायद यह चैनल आगे चलाना मुश्किल हो जाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो वीडियो को 2 बार देखकर अपना सपोर्ट दिखाइए। इससे मेरा ऑडियंस रिटेंशन भी बढ़ेगा और मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला पाऊंगा। आपका एक छोटा सा क्लिक मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन बन सकता है। डरते रहिए और अपनों को भी डराते रहिए। चिल एंड ड्रिल।